যখনই আপনি কাউকে এত পাওয়ার দিয়ে রাখবেন তো স্বাভাবিকভাবে তাই হবে। যখনই রাজনৈতিক ক্ষমতা কারো অত্যাধিক হয়ে যায়, যে কারো কন্ট্রোলে থাকবে না, পুলিশের কন্ট্রোলে থাকবে না, আদালতের কন্ট্রোলে থাকবে না, তখন তাই হবে। সেটাই যা হওয়ার সেটাই হয়েছে। আপনারা ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন তৈরি করেছেন, ভস্মাসুর তৈরি করেছেন, এবার তাই হবে। आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं, सो इट इज ए पैथेटिक फेल्योर and failure of the state administration, that is the home minister of the state, is state के होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी फेलियर है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है। और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सब बोल रहे हैं कि हर जगह में हम पुलिस नहीं रख सकते। एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ अगर ऐसी घटना घटती है, उसको पद का झांसा देकर इस तरीके की घिनौनी काम किया गया, तो और क्या बाकी रह गए होने के लिए। ये बहुत शर्म का बात है। कितना दिन हम शर्म का बात है बोले। लास्ट 2024 अगस्त में ये आरजीकर का घटना हुआ था। आज 1 साल हो गया और 1 साल में हम लोग क्या मना रहे हैं? हम लोग आरजीकर केस का और एक आरजीकर वाला केस जैसा ऐसा ही बना रहे हैं टीएमसी सरकार ने, पश्चिम बंगाल का सरकार ने। उसमें लेडी का मौत हो गया था, इसमें लेडी भगवान के शुक्र से अभी बचे हुए हैं। तो 2011 to 2025 एक के बाद एक महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं। और आप कामदुनी, काकद्वीप, पार्क स्ट्रीट सब देखेंगे, ममता बनर्जी को पूछेंगे, बहुत ही छोटा घटना है, बहुत ही छोटा, इसके साथ कोई अफेयर था, ऐसा कुछ था, ऐसा बोल के बस चले जाते हैं। और इसमें जो रेपिस्ट है वो टीएमसी में होते हैं, तो बस रेपिस्ट को लगता है कि हमारा तो कोई शास्ति नहीं होगा। तो मतलब पश्चिम बंगाल में सरकार के साथ महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। रेप फ्री हो गया, फ्री कर दिया ममता बनर्जी ने, चलो आप लोगों के लिए ये फ्री है। और आप देखिए सब लोग पार्टी का ही नेता जुड़े हुए हैं। छात्र जो भी टीएमसीपी का नेता है वो लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। वो कैंपस में आके इतना हिम्मत है, उसको पद देके बोलता है तुम मेरे साथ मिलो। वो बोल रहे हैं कि मेरा अलग बॉयफ्रेंड है, मेरा अलग अफेयर है, लेकिन उसको मिलना पड़ेगा, उसके साथ फिजिकल होना पड़ेगा। नहीं तो वो बोला, वो जोर से किया और वायरल करने का धमकी भी दिया उसको। और उसके साथ 2-3 लोग एक साथ जुड़े हुए थे। किसी का हिम्मत नहीं है किसी को रोके, क्योंकि वो टीएमसी का नेता है। क्या नेता है मालूम नहीं है, टीएम का रेपिस्ट का नेता है ये लोग। और कोई विचार नहीं हो। अगर उन्होंने एफआईआर में खुद लिखा, मुझे हॉकी स्टिक से मारने का कोशिश हुआ और उन्होंने, उसका ब्रीदिंग ट्रबल हो रहा था उस टाइम में, वो रूबी हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल है, उसको वहाँ पे लेके चलो बोला। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, इनहेलर मांगा, लेकिन कुछ नहीं किया। इनहेलर कोई लेके दिया, अगर वो इनहेलर नहीं होता, आप सोचिए उस टाइम में वो क्या होता। सब पेपर में आता ना कि रेप एंड मर्डर हो गया, लेकिन वो इनहेलर की वजह से वो बच गए हैं। वो अभी बोल पा रहे उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ममता बनर्जी दबाने का कोशिश करेंगे। बहुत सारा प्रभावशाली लोग टीएमसी का आके, जैसा आरजीकर का हुआ था ना, ऐसा करके दबाने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बोलेंगे। आप देखा कल्याण बनर्जी भी बोला कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है तो पुलिस कैसे आएंगे। आप ऐसा बोलेंगे, आप ऐसा बोल देंगे। मणिपुर के लिए आप ऐसा बोला था क्या? अब पार्लियामेंट के खड़ा होके आप यूपी को लेके बोलते हैं, दूसरा प्रदेश को लेके आप बोलते हैं कि तब तो नहीं बोलते कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, पुरुष को देखना पड़ेगा महिला को, तब तो नहीं बोलता है। आपका जब खुद राज्य में ऐसा घटना घटा, आपका पार्टी का लीडर ने किया है, तब आप ये बोल रहे हैं। आपके पास भी आपका डॉटर है, आपका बच्ची है, आपको सोचना चाहिए। आप लोग ऐसे करके मत देखो। पश्चिम बंगाल में हम लोग देवी का भूमि है। एक जगह में देवी का पूजा हो रहा है, माँ दुर्गा का पूजा करते हैं ममता बनर्जी खुद महिला है। और एक जगह में एक के बाद एक बेटी के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। तुम कुछ नहीं करोगे, सामने दिखाओगे सिर्फ कि हाँ देखो उसका शास्ति होगा। जैसा बोला था ना, हमको फांसी चाहिए बोला था जब आरजीकर में, क्या फांसी हुआ? कुछ हुआ क्या? इतना लोग आया रास्ते के ऊपर, कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ दबा दिया गया। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि राजनीति के ऊपर उठ के, धर्म के ऊपर उठ के सब लोग एक साथ हो जाए। खिलौना मत बनाओ महिला को, इसको लेकर राजनीति मत करो। देखिए, आरजीकर में इतना बड़ा हादसा होने का बाद पश्चिम बंग सरकार का कोई शिक्षा नहीं हुआ। देखिए, वहीं पर कोई
कस्बा में जो कानून कॉलेज है उसमें कोई सुरक्षा बल भी नहीं था। तो इसीलिए बाहर का लोग जो तृणमूल कांग्रेस का साथ जुड़े हुए हैं वो लोगों ने काम किया। कारण पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हर समय जो बलात्कारियों का साथ दिया और इसीलिए पश्चिम बंगाल में बलात्कार इतना बढ़ रहा है। अभी तक कोई बलात्कारी का कोई सजा नहीं हुआ। अभी तक जितना बलात्कारी बलात्कार किया सब लोग छूट गया, जमानत मिल गया उनको। तो सरकारी जब तृणमूल कांग्रेस का लोगों को बचाने के लिए इतना प्रयास करेंगे तो कोई डर तो नहीं है। ये जो गैंगरेप हुआ ये सारे तृणमूल का है, उन लोगों को मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला है। और इसीलिए ये लगातार सिलसिला पश्चिम बंगाल में चल रहा है। दुर्भाग्य का बात यही है, एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए इतना बार बार महिला का अपमान, महिला का ऊपर अत्याचार ऐसा कभी किसी जगह में नहीं हुआ। मैं तो समझता हूं ममता जी को छोड़ देना चाहिए, या तो कुछ करे और नहीं तो छोड़ देना चाहिए। बहुत ही निंदनीय घटना है और ये घटना एक घटना नहीं है। ये लगातार टीएमसी के राज में टीएमसी के पेट्रनेज के कारण संरक्षण देते हैं बलात्कारियों को। और इसके कारण यहाँ पहले आरजी कौर मेडिकल में हुआ था, उसमें टीएमसी की सरकार ने पूरी ताकत लगाकर वो पूरा जो साजिश था उस रेप के पीछे उसको छिपाने का काम किया। और अभी लॉ कैंपस में जो बलात्कारियों का नाम आया उसमें सीधा सीधा टीएमसी का स्टूडेंट लीडर रहा है। तो ये टीएमसी का कल्चर है और ये टीएमसी के कारण ही आज बंगाल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है।